अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं दौलत अली खान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और खा पी रहे होंगे, मज़े में होंगे। जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो सर्दियों के मौसम का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बस जैसी सर्दियां आएंगी तो वो जिम में एडमिशन लेंगे और सर्दियों के पूरा सीज़न वो बॉडी बनाएंगे और जब तक सर्दियां रहेंगी, ख़त्म होंगी, तब तक वो अच्छे खासे बॉडी बिल्डर बन चुके होंगे और बहुत सारा जो उन्होंने अपनी बॉडी शोडी डोले शोले बना लिए होंगे। और जिन लोगों ने फैट लूज करना होता है वो लोग कहते हैं यार अब तो सर्दियां आ गई, अब जिम जाने का क्या फायदा, वजन तो कम होगा नहीं, तो इसलिए वो जाते नहीं है। तो इसमें एक कोई बड़ी कोई चीज नहीं है, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से छोड़ दिया है बहुत, मतलब ये की बातें। हाँ, थोड़ा सा फर्क है कि अगर आप फैट वेट गेन करना चाहते हैं तो सर्दियों में आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा उसमें थोड़ा सा एक फायदा है। और ये नहीं कि सर्दियों में जो है वजन कम नहीं होता, लेकिन कोई 19-20 का फर्क आ जाता है और कुछ नहीं होता। वो इस वजह से आता है कि सर्दियों का मौसम जो होता है वो जरा ज्यादा मतलब हमें अपने बेड से बेड को छोड़ने में जरा मुश्किल होती है क्योंकि ठंड होती है, इसलिए हम ज्यादा एक्टिव नहीं रह रहे होते। कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं कि बगैर जरूरत घर से बाहर ना निकलना पड़े क्योंकि ठंड होती है और हम इतना ज़्यादा उसमें एक्टिव नहीं होते। और बाकी जो हमारी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम वो उसमें भी दिल नहीं लगता क्योंकि ठंड होती है। तो हम ज़्यादातर क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ सुस्त हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ये एक फ़ायदा होता है। जिन लोगों ने मसल बिल्डिंग करनी है, वेट गेन करना है, उनके लिए होता है कि उन्हें हिलना जुलना कम पड़ता है जिसकी वजह से उनकी कैलोरी जो है कम बर्न होती हैं, तो उनका जो है वेट गेन होता है। इसी तरह जिन्होंने फैट लूज करना होता है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि क्योंकि एक्टिव नहीं होते हम लोग सर्दियों में और जो है बैठे बैठे, मतलब ज्यादा काम, ज्यादा घर से हम बाहर नहीं निकलते, घर पे ही बैठे रहते हैं। कोई जरूरी काम ना हो, बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलते। इस वजह से हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से कैलोरी जो है हमारी कम बर्न होती है, एनर्जी हम कम लगाते हैं किसी भी काम में। तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। उससे ये लिख लीजिए कि अगर आप जो है गर्मियों में 200 कैलोरी ज्यादा बर्न कर रहे हैं तो सर्दियों में आप वो कम करेंगे, वो कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। वेट जो है, फैट जो है गर्मियों सर्दियों में भी आप कम कर सकते हैं। बल्कि एक रिसर्च एक ट्रेनर से मैं कहीं सुन रहा था, अब मुझे उसकी ये पता नहीं है कि वो बहुत वाकई में ये बात सही है या नहीं, लेकिन सही लगती है वो इस तरह से कि वो कह रहे हैं कि गर्मी सर्दियों में गर्मियों की बनिस्बत हम जो है वे फैट ज्यादा लूज करते हैं, कैलोरीज हम ज्यादा बर्न करते हैं। बैठे उठते सोते जागते हम कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं क्योंकि आपने देखा भी होगा कि सर्दियों में हमें भूख ज्यादा लगती है। वो इस वजह से लगती है कि हमारी जो बॉडी है वो हमारे जिस्म को जो है गर्म रखने के लिए वो मुसलसल कैलोरीज जो है बर्न कर रही होती है ताकि हमारी बॉडी जो है वो वार्म रहे, गर्म रहे। तो इसकी वजह से हमें भूख भी लगती है। तो उनके कहने के मुताबिक ये है कि सर्दियों में आप ज्यादा अच्छे से फैट लूज कर सकते हैं। तो अगर इस सब को समअप किया जाए तो यह है कि कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा जो है फर्क है सर्दियों और गर्मियों में। बाकी अगर आप ज्यादा खाएंगे, चाहे कोई भी मौसम हो, तो आपका वेट लाजमी गेन होगा और अगर आप कम खाएंगे तो चाहे कोई भी मौसम हो आपका ज़ाहिर वजन कम ही होगा। तो ये छोटी सी एक बात थी, इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप अभी सर्दियां आ गई हैं और आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गर्मियां आएंगी तो फिर आप एकदम से जो है अपना वेट कम करेंगे, फैट लूज करेंगे, तो ये बहुत ही बुरी बात है क्योंकि एकदम पूरे गर्मियों के सीजन में आप जो है अपना अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो आप सर्दियों से शुरू करेंगे तो हो सकता है जब गर्मियों का भी सीजन गुजर जाए तो आप कुछ हद तक अपने गोल के करीब हों। इसी तरह अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आपने बॉडी बनानी है, आपने मसल गेन करना है या वेट गेन करना है, तो आपने अभी सर्दियों में एडमिशन ले लिया है तो आपने सोचा यही है कि बस सर्दियों में करके छोड़ देंगे। तो अगर ऐसा होता तो सर्दियों के बाद हर पूरी दुनिया में लोगों के जो ना डोले ही डोले होते और सबने बॉडी बना ली होती और सब मोटे मोटे हो गए होते। और अगर गर्मियों में ही वेट कम होना होता तो गर्मियों के सीजन के बाद सारे ही जो ही सुक्के सुक्के होते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक समझ लें कि कछुए और खरगोश की रेस है। तो आपने इसमें कछुआ बन के रहना है, चाहे आपने बॉडी बनानी है, चाहे आपने फैट लूज करना है या वेट गेन करना है। जब ये
इतनी सी तोन जो है जो 40 साल में जब निकलती है ना, तो ज़ाहिर है इसको कम होने के लिए साल तो लगेगा ही। तो ये 6 महीने 3 महीने वाले पंगों में ना पड़े, ये सिर्फ लूटने की बातें और कुछ नहीं है। या ये लोग ऐसा करते हैं कि आप लोगों को जो है आपकी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट कर देते हैं, कीटो डाइट पे आपको ले आते हैं जो कि नॉर्मल से हट के होती है। आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जिसकी वजह से आप 3 महीने में बड़े अच्छे खासे हो जाते हो। और उसके बाद जब आप उस रूटीन से हट के जा रहे हैं, कितना अरसा आप जो है कीटो डाइट पे रहेंगे? सारी उम्र तो नहीं रह सकते। आप जैसी नॉर्मल डाइट पे आएंगे तो फिर वही हाल होगा। तो बेहतर ये है कि अगर आपने फैट लूज करना है तो अपने आप को ऐसी आदत बना लें, अपनी जो भी आप ऐसा कोई डाइट प्लान लें जिसको आप आदत बना सकें। ये नहीं कि बहुत ही एकदम भूखा रहना शुरू कर दिया और फिर हो गया काम। तो इसलिए बस यही बातें थी। सर्दियों गर्मियों में कोई मसला नहीं है, आप किसी भी मौसम में वेट गेन कर सकते हैं, वेट लूज कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप फैट लूज करना चाहते हैं और अब आप चाहते हैं, आप गर्मियों का इंतजार कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। और इसी तरह अगर आप समझते हैं कि आपने बस सर्दियों में ही आपने बॉडी शॉडी बना लेनी है, तो ये भी बेवकूफ़ी है। ये सर्दियों गर्मियों का कोई कहानी नहीं है। ये जो है मुसलसल मेहनत, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ही होता है। और सर्दियों गर्मियों में इसमें कोई चक्कर नहीं है। बस बहुत कैसेट चल गई। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।